Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. My name is Megha Sinha and today I'm going to show you what do I do in a day in general. So yeah, let's dig into my day. Come on. तो मैंने हमारी सुबह की शुरुआत की ब्रेकफास्ट में ब्रेड बनाना, कुछ डेट्स एंड चाय के साथ। तो ये मैं सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं, मतलब जो हम खाने वाले हैं वो सब निकाल रही थी। फिर मैंने डेट्स को पानी में भिगोया, फिर मैंने ब्रेड फ्राई की बटर के साथ। मेरे हस्बैंड बटर के साथ फ्राई करके ब्रेड खाना पसंद करते हैं और मुझे पसंद है। यहाँ पे वो मिरेकल व्हिप मिलता है, मैं अपने ब्रेड पे वो लगाती हूँ मिरेकल व्हिप। ये कुल मिला के अभी हमने पता है बाय वन गेट वन फ्री में कब का ख़रीदा था जब हम यहाँ आए थे पहली बार। तब से ऑलमोस्ट 1 महीना होने को है। तो ये 2 बटर के डब्बे चले और अब जाके ये ख़त्म हुआ है। सो पहले तो मुझे ये ब्रेड हाथों से पलटने में बहुत डर लगता था, बट सही कहते हैं साइंस ऑफ मैच्योरिटी कह लो या एज ऑफ ग्रोइंग। अब मुझे डर नहीं लगता, उल्टा मुझे खुद पे बड़ा गर्व महसूस होता है कि अरे भाई मैंने हाथों से पलट दिया। तो ये मैं अपने और मेरे मतलब हस्बैंड का प्लेट बना रही हूँ। खजूर, बनाना, ब्रेड, ये साथ ही साथ चाय भी बन रही है। इसमें मैंने डाला चीनी। ये मैंने 1.5 चम्मच चीनी डाला दोनों के कप के लिए, बिकॉज़ जो यहाँ की चीनी है मैं एकदम ग्रैन्युलेटेड चीनी लाई थी। लाइक जो हमारे इंडिया से मैं लाई थी बड़े दाने वाले, तो उनका 2 चम्मच है, यहाँ का ग्रैन्युलेटेड का 1 चम्मच। सो आप समझ सकते हो। फिर ये मेरा प्लेट, सब कुछ मैंने पैक करके रख दिया। अब ये दूध के लिए चाय उबल रही है। हाय गाइस, सो ब्रेकफास्ट तो हो गया है। नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद द लंच प्रिपरेशन। तो बेसिकली जो इससे जस्ट पहले की वीडियो आप देखोगे शायद, वो दूध उबलता हुआ तक का ही रह गया है। अब हुआ ये था कि क्योंकि ये आँच वाली गैस तो है नहीं, स्टोव है, मतलब इंडक्शन का बड़ा भाई है ये। तो हुआ ये था कि इस केस में आपकी ज़रा सी नज़रें हटती हैं कि दुर्घटना घट जाती है, ज़रा भी देर नहीं लगती। टेक सम सेकेंड्स, नैनो सेकेंड। तो मैंने ज़रा सी अपनी गर्दन मोड़ी थी, कुछ वार्तालाप कर रही थी मैं अपने हस्बैंड के साथ, और इस दूध ने अपना असली रंग दिखा दिया। वो तो ऐसे उबल कर आया जैसे कि मानो उसको उस पैन में रहना ही नहीं था। इट जस्ट वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ दैट। लाइक कभी कभार इंसान कहते ना, वांट टू गेट आउट ऑफ दिस लाइफ, वही वाली सीन थी। तो उसके बाद साफ सफाई करके वापस से बचा कुचा जो चाय का प्रोसीजर था वो करके हमने ब्रेकफास्ट किया, और अब मैं शुरू कर रही हूँ लंच प्रिपरेशन। मंडे है और हफ्ते का शुरुआत है, तो फिर कुछ एनर्जेटिक, कुछ अच्छा खाना बनाने का मन भी करता है, खाने का भी मन करता है। फिर जैसे ही दिन जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आते आते तो ऐसा लगता है कि भाई बनाना ही नहीं है, कुछ नहीं बनाना है। डोंट जज मी फॉर दैट। आइए मेरे साथ देखिए मैं क्या क्या बनाती हूँ आज। सो दोस्तों, बनने तो वाला है बहुत कुछ। अब सामग्री देखो मैंने जो निकाला है। सर्वप्रथम एकदम बेसिक प्याज, ठीक है। ये प्याज इतना मस्त है, किसी के सर पे मतलब सर पे फेंक के मारो कि फूट जाए। इससे बड़े प्याज होते हैं यार, यहाँ पे जो लाल वाले प्याज होते हैं इतने बड़े होते हैं, ठीक है। गलत जगह नहीं जाना चाहिए। फिर देखो ये 2 पीस मछली, ठीक है। इन 2 पीस मछली ने किडनी बेचने जैसा पैसा लिया है, बट ठीक है, इनको ट्राई किया जाएगा। सैल्मन, इनको सैल्मन कहते हैं।
मेरे साथ रहना ही पड़ेगा आज आपको। टाइम पास करने वाली हूँ मैं, आज खाना बनाऊंगी। आप लोग टाइम पास नहीं हो, मैं वो नहीं कह रही, मतलब मुझे किसी से तो बात करना है और वो आप लोग हो, आप मेरे साथ बातचीत करोगे। अरे खुल गया है, कुछ नहीं है। मतलब इनको जब तक गर्म पानी में ऐसे झुलसा ना दो तो इनको अकल नहीं आती। रुको मैं इनको गर्म पानी में डाल के आती हूँ। तो मैं ये लेकर आई हूँ। अब इसमें मैं पालंग, इन पालंग को मैं इनके पलंग पे बिछाने वाली हूँ। बड़े मुरझाए हुए से यार, एटलीस्ट पलंग पे जाते वक्त तो इनको थोड़ा जोश दिखाना चाहिए, है कि नहीं यार? गलत मत लेना, हंस लेना, बट गलत तो मत ही लेना। मैं मतलब बहुत ही अनप्रोफेशनल टाइप इंसान हूँ, जो कि मम्मी लोग आपने देखा हो ना, बैठ के आराम से पतीला या जो भी लेंगे, फिर उसमें एक एक करके डालेंगे पत्ते वगैरह। मैं यहीं से देख रही हूँ कौन सा अच्छा है उनको निकाल रही हूँ, बाकी को रिजेक्ट करके रख दूंगी फिलहाल। हमें भी तो रिजेक्ट करने का हक है कि नहीं? सिर्फ इंटरव्यूज में हम ही क्यों रिजेक्ट हों भाई? अब ये पूरा प्रोसेस देखोगे फिर जज करोगे मुझे? करो, तुम भी वेल ले हो, करो। तो बेसिकली ये जो बनने वाला है, बांग्ला में इसको कहते हैं, हम बोलते हैं पालंग शाक बेगुन आलू चौचड़ी। चौचड़ी बनाया जाएगा, चौचड़ी। ये सारे प्रोफेशनल लोग बिल्कुल ये ना सोचना कि अरे कैसे कर रही है, सोच लो कि ये ऐसे ही करती है काम। हर तरीका, हर किसी का तरीका यूं ही होना चाहिए ना। जिंदगी में कुछ भी हो जाए फ्रेंड्स, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। हाँ, इतना काफी होगा शायद हम लोगों के लिए। अब क्या होता है, क्योंकि ये साग है ना, तो कढ़ाई में जाते ही ये ऐसे हो जाता है। One eternity later. तो पहले दिन जब एकदम सर्वप्रथम जब मैंने यहाँ पे आके बनाया था ये साग के साथ, मुझे लगा था भाई 2 इंसान है, ज़्यादा नहीं होंगे। तो फिर अब ये देख रहे हो जितना मैंने निकाला, इसका भी आधा निकाला था शायद, इतना ही निकाला था। तो जब मैंने पकाया, पकने के बाद मुझे दिखा कि अरे है ही नहीं, कहाँ गए साग, दिख नहीं रहे, पिघल के एकदम ऐसे कहाँ गायब हो गए थे, भगवान ही जाने। बड़े जल्दी पिघल जाते हैं, जल्दी ना पिघला करिए लोग। जो जल्दी पिघलेगा जल्दी गायब होगा, उसका सत्यानाश। रहिए, लोगों को परेशान करिए, तभी तो मजा है जिंदगी में। आई होप इतना हम दिख रहा है, काफी है। अब गाय तो है नहीं कि सिर्फ साग खाते रहेंगे, नहीं, और भी कुछ खाएंगे। लेके आए थे, क्या कहते हैं इसको, प्याज की पूंछ। मैं हंसना नहीं यार, मैं भूल गई इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से भूल जाती हूँ। मतलब खाने में डालने से ही स्वाद बढ़ जाती है, मुझे ये पता है। तो जब मैं बता रही थी बनाने वाली हूँ सब्जी पालंग के साथ, बैंगन आलू के साथ, ये भी डाल दूंगी। लेट्स सी यार इसका टेस्ट कैसा बनता है। तो फ्री में रबड़ बैंड मिल गए। तो मैं क्या करूँगी, मैं इन सबको बेसिकली एक साथ काटूंगी, क्योंकि ये थोड़े से है। दो ले लेती हूँ। स्प्रिंग अनियंस कहते हैं दोस्त, मजाक कर रही थी मैं, मजाक कि मैं भूल गई, मैं भूली नहीं हूँ। और इतना प्यारा टाइम हो रहा है यहाँ पे, 11:11।
मांग लो जो इच्छा मांगनी है आपको, पूरी हो जाएगी शायद। मेरी शक्ल देखते रहोगे? सब्जियों की शक्ल देखनी है? सब्जियों की शक्ल दिखाती हूँ, आओ। देखो सब्जी की शक्ल, ये मैंने काट ली है स्प्रिंग अनियंस, क्योंकि ये स्वाद के लिए दे रही हूँ। तो फिर मैं ज़्यादा, हम लोग पता है कल संडे को, जब यहाँ कैलगरी में संडे था कल, आप लोग का तो इंडिया में शायद, क्योंकि 12.5 घंटे आप लोग आगे हो उनसे, जो भी इंडिया में देख रहे होंगे। जो हिंदुस्तानी किसी बाहर के देश से देख रहे होंगे तो उनके लिए अलग बात है, पर इंडिया में तो हाँ, हमसे 12.5 घंटे आप लोग आगे हो। तो बेसिकली हम लोग कल गए थे एक दुकान में, मेरे हस्बैंड के कलीग ने पिज़्ज़ा पार्टी रखी थी, ठीक है। तो पिज़्ज़ा पार्टी थी तो डाउनटाउन 8th स्ट्रीट करके कोई इलाका था, वहाँ पे हमें उतरना था। और जहाँ पे वो रीगल कैट कैफ़े, जो वीडियो आप देखोगे, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा, हाल फिलहाल की वीडियो। बिल्लियों का कैफ़े था वो बेसिकली। तो बिल्लियों से मिलने के लिए हम जिस स्टेशन पे उतरे थे, उससे बस उसका नेक्स्ट स्टेशन था जहाँ पे हमें कल उतरना था। हम उतर भी गए। भाई पिज़्ज़ा जो था वो मतलब इटालियन पिज़्ज़ा कैफ़े था, एंड इट वाज नेम्ड एज पोस्तो। भाई बांगालीरा पोस्तो खान, कौन बांगाली पोस्तो खाए ना, राइट। आई वॉन्टेड टू से कि कौन बंगाली है जिसको ये चीज़ पोस्तो पसंद नहीं है। वी लव आलू पोस्तो। तो पहले तो लगा कि यार ये कोई इंडियन ब्रांड होगा या फिर किसी इंडियन ने ओन किया होगा, बट नहीं, वो पोस्तो इनके इटालियन में भी कुछ मीन करता होगा। मेरे को बहुत आलस आ रही थी, मुझे सर्च करने का बिल्कुल मन नहीं है। बैंगन जिसका सर कटा हुआ है, तफरी करते करते मैंने इसका सर काट दिया था, कुछ नहीं। गाइज आई एम नॉट डेंजरस, ओके, डोंट बी स्कैर्ड ऑफ मी। इस थोड़े से स्किन को छोड़ दो, थोड़ा सा पिघल सा गया है तो मैं इसको उड़ा देती हूँ। तो मैं बैंगन को अच्छे से काट लूँगी, और जो ये कुछ आपको दिख रहे होंगे, जो मुझे एरिया सही नहीं लगे उनको मैंने एक्स्ट्रा काट लिया है, ताकि यू नो फॉर बेस्ट ऑफ बोथ ऑफ आवर इंटरेस्ट हियर। तो गाइस हम लोग करने वाले हैं अब फाइनली प्रेप के बाद शुरुआत करने वाले हैं खाना पकाना। तो पहले तो सब्जियों को बना के रफा दफा कर दूंगी, फिर मछलियों का बनेगा। और एक और चीज़ मिला है पता है, टू ऑल द बंगाली पीपल, कांचकला। अब इसका होने वाला है फ्राई। कच्चा केला, ये केला का कच्चा हुआ कच्चा वर्जन नहीं है ये, पूरा बेसिकली इसको बंगाली लोग फ्राई करके खाते हैं, और इट्स अ वेरी टेस्टी साइड डिश। वो आज आपको दिख भी जाएगा। या पहले तो रुक जाओ, ये निकला हमारा शेर। ये हमारी सैल्मन फिश है जो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। देखो, देखते हैं जिसको पका के कि एग्जैक्टली कैसा टेस्ट आता है। अब मैं जहाँ पे ऑलरेडी सारी सब्जियाँ काट चुकी थी तो मैं उसको थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी। अब देख रहे हो एकदम चमक गया है, चमकीला। तो ये अभी इसमें मैं वापस से, क्योंकि प्याज काटने वाली हूँ, प्याज अभी जो मेन लगने वाली है सब्ज़ी के लिए, तो मैं पूरे इलाके को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। अब मैं प्याज को बारीकी से काट लूँगी ये पहली वाली सब्ज़ी के लिए, फिर पॉट को थोड़ा साफ़ कर दूँगी ताकि जब मैं तेल डालूँ कोई घातक हमला मेरे पे ना हो जाए। अब इसके बाद मैंने डाली लाल मिर्ची और फिर तेज पत्ता, जिससे वो थोड़ा बढ़िया एकदम खुशबू सी आ जाती है, ऊपर से टेस्ट तो आता ही है। तेज पत्ता, और इसको थोड़ा सा सौटे कर लूँगी। फिर इसको बंगला में 5 फोड़न कहते हैं। बेसिकली इसमें कुछ 5 तरीके की वो एकदम बड़े वाले स्पाइसेस हैं। अब देख लो इसको, अब हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, सब शायद वेस्ट बंगाल में ही मिलता है जहाँ तक मुझे पता है। 5 फोड़न,
इनको भी थोड़ा सा सौटे कर लूँगी, फिर उसमें प्याज डाल दूँगी। और प्याज डालते वक्त मैंने फ्लेम कहने का मतलब ये है कि स्टोव की जो आंच है वो थोड़ी मीडियम लो के बीच में रखिए, क्योंकि एकदम से नहीं तो वो कूद के आते हैं सारे जितने भी। फिर ये देखो मैं आराम से इसको सौटे कर रही हूँ जब तक थोड़ा गोल्डन ब्राउन होता है। फिर इन सारी सब्जियों को एक साथ डाल दूँगी मैं, क्योंकि एट दी एंड इन सबको एक साथ ही पकना है। अब देखो मैं क्लमजी तो हूँ ही, ऐसा कुछ करूँ और कुछ गिरे ना मेरे हाथों से तो हो ही नहीं सकता। तो शुभ मुहूर्त के तरह जैसे सब्जियां भी गिर गई, जैसे पता चला कि भाई मेघा सिन्हा खाना पका रही है, तो इनको मैं पहले तेल में हल्की आंच में थोड़ा सा सौटे कर लिया। मैंने बहुत कुछ सौटे किया भाई मैंने। फिर अपने स्वाद अनुसार नमक, फिर थोड़ी सी हल्दी, इसको भी मैं थोड़ा अच्छे से मिला लूँगी ताकि हर एक सब्ज़ी को, हर एक साग के पत्ते को लग जाए। और फिर इसको ऐसे कुक करने के बाद जब लगे कि हाँ ठीक है, अच्छे से ये सब मसाला, हल्दी और नमक हर एक सब्जियों को लग चुका है, तो मैं 1 कप गर्म पानी, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो नल पे गर्म और ठंडा पानी दोनों है, तो मैं ठंडा नहीं, मैं गर्म ही पानी डालती हूँ, उसको फिर कुक करने डाल दूँगी। अब मैं इस मछली को अच्छे से हल्दी और नमक लगाकर, क्योंकि बहुत बड़ा पीस है सैल्मन का, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि ये सैल्मन फ़िश भाई की तरह थोड़ी बदबूदार है। मजाक कर रही हूँ, हाँ मजाक। अब ये सब्ज़ी पक रही है अपनी साइड में, तब तक इसको भी मैं फ्राई करने डाल दूँगी। मछली और आलू एक साथ डाल दिया, अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उनके लिए प्याज, टमाटर मैंने सब पहले से काट के रखा है, सारे स्पाइसेस भी रेडी करके रखे हैं, और ये कच्चा केला भी काट के रख लिया है। अब ये देखो, ये मछली का जो करी है वो बॉईल हो रहा है आलू के साथ। ये रही मेरी फ्राइड मछली, और ये जब तक थोड़ा सा डार्क हो जाए, फिर ये सब्ज़ी बनके ऑलरेडी तैयार हो गई है, और हमारी पॉट में मछली भी आ चुकी है। जिन मछलियों को फोमो हो रहा था वो आ चुके हैं। अब ये देख सकते हो प्यारा सा माछे झोल रेडी। अब मैं अपने कच्चे केलों को, अपने नहीं मतलब जो काट के रखे थे मैंने, उन कच्चे केलों को थोड़ा सा फ्राई करके फिर स्टीम में रख दिया है, ताकि वो अंदर से भी एकदम प्यार से बॉईल हो जाए। फिर राइस को कुक करने डाल दिया है राइस कुकर में, वो अपने हिसाब से टाइम के अनुसार हो जाता है, और फिर अपने आप ये बटन ऊपर आ जाता है। और आप देख सकते हो मैंने किचन भी उतनी देर में साफ़ कर ली है। हेलो, वेलकम बैक नहीं कहूँगी क्योंकि वीडियो का कंटिन्यूएशन ही है। अभी शाम इन द सेंस 4-5 वाला जो एरिया है वो होने वाला है। तो बेसिकली अभी 4 बजेगा, तो फिर मैं जिम चली जाऊँगी और अराउंड 4:30 वापस आऊँगी। तो उससे पहले कि अभी कुछ 3:45 हो रहा होगा, टाइम भी नहीं देखा है, बट हाँ इतना है कि अभी लंच होके टाइम हो गया है। मेरे हस्बैंड आ गए थे, फिर हम दोनों एक साथ लंच भी कर चुके हैं। डिशेस वगैरह सब धुल गई हैं, एकदम चिकन चमक रहा है। एक लुक देती हूँ मैं आपको, जस्ट सी, डजंट इट लुक ब्यूटीफुल? परफेक्ट किचन, चुम्मेश्वरी। अभी मैं खुद को कैफीन किक देने वाली हूँ, जो शायद मेरे काफ़ी रील्स, काफ़ी और भी पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा ही होगा। क्योंकि यार कॉफ़ी पीने के बाद जो जोश आता है उससे जिम में भी बहुत हेल्प होती है। और चाय क्यों नहीं पीती हूँ इस वक्त, कि अगर मैं चाय पीऊँ तो अदरक मार के चाय पीती हूँ, और चाय पी के ना आराम मिलता है। मतलब आपकी जो बॉडी है इट विल गो इनटू लाइक सम स्लीप जोन, या फिर वो डोज ऑफ होने लगेगी, क्योंकि चाय एट द एंड वो आपको सुकून देने के लिए बना है। इसीलिए हम इंडियंस चाय के लिए क्रेव करते हैं, तड़प जाते हैं। तो अभी क्योंकि मुझे जिम जाना है तो मैं ऐसा कुछ कंज्यूम नहीं करूँगी कि जिससे मुझे जिम में नींद आ जाए और फिर मेरे लग जाए। तो मैं कॉफ़ी पीऊँगी, और इसी तरीके से ये व्लॉग जो है मैं यहाँ एंड कर दूँगी, और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। मतलब इट वॉज बेसिकली अ डे, नॉट इवन द नाइट पोर्शन, बट अ डे इन माई लाइफ general, wherein I get up, prepare the bed. मेरे हस्बैंड रहते हैं तो वीकेंड्स में वो बेड प्रेप कर देते हैं। इट्स लाइक अ वेरी
साथ मिलके काम करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, मोटिवेटेड लगता है। फिर ब्रेकफास्ट शुरू होता है और जो वीकडेज रहती है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडेज, बेसिकली इतना रश रहता है उस वक्त कि आप सुबह उठते ब्रेकफास्ट ख़त्म होते ही ऐसा टाइम आ जाता है कि आपको लंच प्रेप करना पड़ता है। लंच में क्या बनाओगे वो सोचना पड़ता है। तो ऐसे ही सारे 5 दिन बीत जाते हैं। तो आई होप मैं ऐसे और कुछ आपको और किस टाइप के कंटेंट चाहिए, अगर आप देख रहे हो मेरे चैनल को तब बता सकते हो। I try bringing up such contents whatever you will love। नहीं तो तब तक जैसा मुझे लग रहा है कि मुझे बनाना चाहिए, तो I'll keep making such contents। So yeah, thank you for already subscribing my channel। जिन्होंने already subscribe कर लिया है, और अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और stay with me so that I can bring more contents to you। I'm very grateful to the people who are already watching it, giving me the exact motivation that I need to keep up with this channel। So yeah, thank you, love you, stay safe, take care of your family, like, share, comment and subscribe to my channel, and till then, bye।